लेकिन ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता है मशीन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाल दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जब भाजपा की पार्टी ने कितने आंदोलन किए कि ईवीएम हटाओ, वो खुद ही आंदोलन कर रहे थे और पिटीशन भी फाइल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में भरोसा नहीं हो सकता है, 2013 में कहा, और ये कहा कि वीवीपैट मशीन से स्लिप बाहर आनी चाहिए, उसको बॉक्स में डालना चाहिए। सिर्फ जेल है हमारे लिए, सिर्फ ईडी है हमारे लिए, सिर्फ सीबीआई है हमारे लिए, बेल भी नहीं है। अगर ये ईवीएम चलता रहा तो विदेशी ताकतें भी इसमें हैकिंग करके, चाहे वो पेगासस हो चाहे कोई और तरीका हो, हैकिंग करके हमारी जनता को, हमारी सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो है इनके लिए कचरे के माफी के, कीड़े के माफी के, इनको बहुत ताकत है इनमें। जहां भी ईवीएम से चुनाव होगा, ईवीएम तोड़ी जानी चाहिए। हमें अपने देश को, अपने डेमोक्रेसी को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, जो एक एक नागरिक को बराबर का हक देता है कि वो कम से कम 5 साल में एक बार अपना वोट डाल पाए। वो वोट हमारी मर्जी, अपनी मर्जी बताने के लिए वो वोट हमें मिला है। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी नहीं, इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं, और किसी सत्ताधारी की मर्जी नहीं, हमारी अपनी हर एक नागरिक की मर्जी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमारा वो वोट जो है हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। वो जो पर्ची निकलती नहीं है बाहर और हमारे हाथ में नहीं आती है, हमें एक परछाई दिखाई देती जाती है। और इतने सारे यहाँ पे आंकड़े आए हैं जो दिखाते हैं कि ईवीएम में धांधली चल रही है। चाहे वो 40 लाख में से 20 लाख ईवीएम मशीनें है ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 40 लाख खरीदी गई, 20 लाख की रसीद दिखा रहे हैं, 20 लाख ईवीएम कहाँ पे है? क्या अदला बदली के लिए रखा जा रहा है? क्यों ईवीएम मशीनें हमें हर जगह मिलती हैं? टेम्पो में जा रही हैं, ट्रक में जा रही हैं, कब्रिस्तान में पड़ी हैं, होटलों में पड़ी हैं, कितने लोग पकड़े गए? आज तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। कई जगह आप देखते हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश का ही हाल देखिए। ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि 3 ऐसे प्रदेश में जहाँ पे पक्की बात थी कि ये हार रहे हैं, वहां पे उलट के इन्होंने कैसे अपनी जीत दिखाई। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल अगर आप लें तो 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा चुके थे इलेक्शन के दौरान, मतदान के दौरान। और 3 दिसंबर को जब एक वकील साहब ने जाके चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा के कहा कि ये 15,000 कंप्लेंट तो ऑनलाइन दिख रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं इलेक्शन कमीशन ने की, कोई जांच नहीं की, तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। मैं लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ अर्जी अपनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पिटीशन फाइल कर दो। अब पिटीशन फाइल करने में तो टाइम लग ही जाता है। अब कहते हैं रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्यों नहीं रोका गया? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपॉइंटमेंट दे रहा है? इलेक्शन कमीशन की नीयत क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या निष्पक्ष है? जो संविधान में उसका कर्तव्य दिखाया गया है कि आपको फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, पारदर्शिता होनी चाहिए। कहाँ पारदर्शिता? मुझे विश्वास नहीं कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो जहां मर्जी उसकी हो वहां जाए वोट। नहीं, इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं, सत्ता की मर्जी नहीं, मेरी मर्जी होनी चाहिए मेरे वोट में। जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक नागरिक के तौर पे मैं डिमांड करती हूं कि ये ईवीएम मशीन तुरंत हटा के एक पारदर्शक तरीके से, जैसे बैलेट पेपर पे होता है, वहां पे चाहे बूथ कैप्चरिंग हो, कम से कम दिखाई तो देता है, तब हम मांग सकते हैं कि आप रीपोल कराओ। लेकिन ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता है मशीन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाल दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जब भाजपा की पार्टी ने कितने आंदोलन किए कि ईवीएम हटाओ, वो खुद ही आंदोलन कर रहे थे और पिटीशन भी फाइल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में भरोसा नहीं हो सकता है, 2013 में कहा, और ये कहा कि वीवीपैट मशीन से स्लिप बाहर आनी चाहिए, उसको बॉक्स में डालना चाहिए। आज तक वो स्लिप बाहर नहीं आई, आज तक वो स्लिप बॉक्स में नहीं डाली गई। और हमें शक होता है अगर बाहर भी आई और गलत जगह जा रही है तो कौन हमारी सुनवाई करेगा? कि कौन हमको लिख के देगा कि आपकी इस पे कार्रवाई होगी? कि धांधलीबाजी चलती रहेगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि वीवीपैट वगैरह भी हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर पर्ची भी निकले तो ईवीएम को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर में जाना चाहिए। और पूरी दुनिया में कोई भी विकसित देश नहीं है जहाँ पे ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है। जो देश ईवीएम बनाते भी थे जैसे जापान, वो ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से ही इलेक्शन वहाँ पे होता है।
जर्मनी में साथियों 3 साल लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक होगा ईवीएम का इस्तेमाल करना, इसलिए वो बैलेट पेपर से वहां इलेक्शन होना मैंडेटरी हो गया, जरूरी हो गया है। तो हम क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ सकते हैं साथियों? अगर ये लड़ाई हम नहीं जीते तो बाकी सारी लड़ाइयां नाकाम होंगी। कोई भी सरकार अगर सोचती है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है, तब क्यों वो जनता की आवाज सुनेगी? चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मसला हो, चाहे दलित आदिवासियों का, हमारे जल जंगल जमीन का मसला हो, चाहे जेलों में 5-5, 6-6 साल सड़ा रहे साथियों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वकीलों को, जर्नलिस्ट को, बिना कोई ट्रायल के। यहाँ पे कोई एक कानून नहीं है। जो सत्ताधारी हैं, उनके करीब के लोग हैं, या अंबानी अडानी जैसे पूंजीवादी हैं, उनके लिए एक कानून है, और बाकी जनता, जो गरीब जनता, हम सब जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हम सब के लिए वो कानून नहीं है। हमारे लिए सिर्फ जेल है, हमारे लिए सिर्फ ईडी है, हमारे लिए सिर्फ सीबीआई है, हमारे लिए बेल भी नहीं है। तो साथियों, अगर हमें अपने देश को बचाना है और दोबारा से गुलाम देश नहीं बनना है, अगर ये ईवीएम चलता रहा तो विदेशी ताकतें भी इसमें हैकिंग करके, चाहे वो पेगासस हो, चाहे कोई और तरीका हो, हैकिंग करके हमारी जनता को, हमारी सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं और हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। हमेशा उठाते हैं कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनता को बचाओ, ये बिल्कुल 100% सही है। भाई आप लोग क्या है, मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है परम निर्भीकता, और भय मनुष्य जीवन का कलंक है। जो व्यक्ति या महिला अपने आत्मविश्वास से भयभीत होते हैं तो उन्हें सभी लोग भयभीत करते हैं, और जो व्यक्ति या महिला अपने आत्मविश्वास से निर्भीक, निडर, साहसी होते हैं, उनके सामने संसार झुकता है। रीछ और सिंह जैसे खूंखार और हिंसक पशु भी अपना हिंसक स्वभाव भूल जाते हैं। निर्भीकता तो ऐसा अमृत है कि मृत्यु भी लौट जाती है, इनका डंडा भी निस्तेज हो जाता है, अस्त्र शस्त्र कुंठित हो जाते हैं, और प्रकृति भी अपने नियम बदलकर व्यवहार करने लगती है। इसलिए आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए इतने निर्भीक हो जाओ कि आपकी निर्भीकता को देखकर सामने से आती हुई मृत्यु भी लौट जाए। राजा होने से निर्भीकता नहीं आती है, राजनेता होने से निर्भीकता नहीं आती है, अधिक धन दौलत होने से निर्भीकता नहीं आती है, तलवार या बंदूक रखने से निर्भीकता नहीं आती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होने से निर्भीकता नहीं आती है। निर्भीकता तो भीतर की सच्चाई से आती है, जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है। सफलता के मार्ग पर लाख कांटे होंगे, लाख विघ्न होंगे, यदि आप उन सब पर निर्भीकता पूर्वक कार्य करोगे तो वे कांटे फूल बन जाएंगे। हमारा सुख चैन कहीं छीन न जाए, ऐसा भयभीत जीवन जीना कोई जीवन है? ये तो मौत से भी बदतर है। इसलिए अपन अपने अधिकारों के लिए और अपने हक के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसकी हार कभी नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। वो बोल भी नहीं सकते। अगर बोलना है तो हम सबको बोलना है, जो भ्रष्टाचार के बाहर है। आज भानु प्रताप जी ने जो ये मूवमेंट खड़ा किया है, इसको एक साथ कर सबको लड़ना पड़ेगा, और हमें श्रेय किसको मिलेगा, ये मूवमेंट का ईवीएम बंद कराने का श्रेय किसको मिलेगा, इस बात को भुलाना पड़ेगा। स्वार्थ को बाजू में रखना पड़ेगा, श्रेय किसको भी मिले, लेकिन ईवीएम बंद होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। ये विपक्ष वाले बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं, बात नहीं करते तो सिर्फ ईवीएम की बात नहीं करते।
ये ईवीएम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनको भी ईवीएम से प्रॉफिट होता है। कांग्रेस ने ईवीएम लाई थी और आज राहुल जी दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनको भी शायद ईवीएम का फायदा उठाना हो या उठाया हो। खैर ये बातें अलग है, लेकिन आज हम हर एक व्यक्ति ने कसम खानी है कि आने वाला कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का हो, ग्राम पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का, हमें कसम खानी है कि ईवीएम को बंद करा के रखेंगे। और ये लड़ाई इतनी सीधी सादी नहीं है। किसान जो है यहाँ पे 1.5 साल धरने पे बैठे थे, 700 किसान हुतात्मा हो गए, लेकिन ये सरकार ने कुछ सुना नहीं। इसी जंतर मंतर से पहलवान बेटियों को घसीटा गया। हमारे मूवमेंट को ये बहुत साधारण रूप से लेते हैं। ये हम जो है इनके लिए कचरे के माफी के, कीड़े के माफी के, इनको बहुत ताकत है इनमें। इसलिए ये मूवमेंट जो है अभी वो अहिंसा वाली बात छोड़कर हिंसा का रूप भी ले ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां भी ईवीएम से चुनाव होगा ईवीएम तोड़ी जानी चाहिए। हम ईवीएम जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक ये ईवीएम बंद नहीं होगी। हमारे इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमको जब चाहे हिंसा, जब चाहे अहिंसा इस्तेमाल करना होगा और ईवीएम को तोड़कर ये ईवीएम को खत्म करना होगा, बंद करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।